से राजभर समाज खुश नहीं है, दुखी है, बहुत दुखी है। क्योंकि हमारे महापुरुषों को क्योंकि अदर समाज के जो महापुरुष हैं उसको पूरे नाम से लिया जाता है, लेकिन राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पूरे नाम से नहीं लिया जाता है। और बिजली राजभर हैं, बिजली जो हम लोग के महापुरुष हैं वो राजभर जाति के हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उनको पासी बनाकर चले गए हैं। और उदा जो है उदा देवी जी वो राजभर जाति के हैं, लेकिन उनको भी पासी बना के चले गए हैं। ये हमेशा राजभरों को ठगने का कार्य योगी जी करते हैं और इस कार्यक्रम से कोई खुश नहीं है, इस पार्क से भी कोई खुश नहीं है। क्योंकि कहीं भी इस पे महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं। इससे राजभर समाज दुखी है और घोर निंदा करता है। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद बहराइच में, और आपसे बता दूं कि आज 10 जून है और 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक स्मारक बनाया गया था। बता दूं कि लगभग 40 फीट का, जो मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं इस बात को। और बता दूं कि आज यहाँ पे 10 जून को मेला लगा था और बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया था। और आज इस मूर्ति का अनावरण भी था, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए थे मुख्य अतिथि बन के, और इनके द्वारा इस कार्यक्रम का, इस गार्डन का, इस पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी। और बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा भी ये कार्यक्रम पूरी तरह से, और ये जो पूरा गार्डन है इसमें मुख्य रूप से ओम प्रकाश राजभर जी का ही योगदान रहा। और आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य मूर्ति बनी है। लेकिन बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी भाषण देते देते मंचों से एक विवादित बात भी बोल गए, जिस हिसाब से पार्क बनाया गया चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से। लेकिन बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी एक बार भी राजभर नाम नहीं लिए, लेकिन वहाँ पे एक नाम ले लिए जो बिजली पासी, जो महाराजा बिजली पासी का नाम लिए। तो पासी ले लिए, लेकिन राजभर क्यों नहीं लिए, ये तो बड़े सोचने की बात है। और ओम प्रकाश राजभर जी उसी मंच पे बैठे थे, तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानित लोग भी वहाँ पे बैठे थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी भी थे, तमाम लोग थे। लेकिन उन लोगों के सभी लोगों के सामने राजभर नाम नहीं लिया गया, लेकिन बिजली पासी जरूर कहा गया है। इसको लेकर के तमाम उनके कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी है, तमाम बातें रखी गई। लेकिन तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से गार्डन इस समय चालू कर दिया गया है आज, और आज से यहाँ पे मेला लगना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं सुहेलदेव घराना, जो ओम प्रकाश राजभर जी का पूरी तरह से तस्वीर लगाया गया है, और जिस नेम प्लेट पूरी तरह से लगाया गया। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि गार्डन इस समय खुल चुका है, तो घूमने के लिए सभी लोगों को परमिशन मिल गया है। अभी तक परमिशन नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद परमिशन मिल गया। सभी लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, अपनी यादें यहाँ से ले करके जाएंगे कि हम लोग बहराइच में गए थे, उस गार्डन में गए थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के गार्डन में। तो आप देख सकते हैं इनके कार्यकर्ता तमाम लोग यहाँ पे हैं। और इसी गार्डन में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी बनाई गई है, बजरंगबली की मूर्ति भी बनाई गई है। और बता दूं कि आज 10 तारीख है, 10 तारीख से इस गार्डन का पूरी तरह से उद्घाटन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उनके ही द्वारा। तो हमारे साथ नेताजी हैं, इनसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। नेताजी क्या नाम है आपका? बालकृष्ण राजभर। कहाँ से हैं? गाजीपुर से, सैदपुर ब्लॉक से। सैदपुर ब्लॉक। हाँ, जी। अभी मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे बड़े मंचों से, आप सुने हैं? क्या कह रहे थे? वो बता रहे राजभर सुहेलदेव की जागृत करने के लिए बताए हैं। राजभर की कि जो छिपा था, राज छिपा था, उनको यहाँ पर अपना जागृत कर राजभरण के इतिहास के बारे में उसी बताए हैं जी। लेकिन जी मुख्यमंत्री जी एक बार भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी नाम नहीं लिए, इसको लेकर के क्या कहेंगे? राजभर तो नाम लिए थे, नहीं लिए थे, नहीं बोले राजभर बोले थे, राजभर की जगाने के काम किए राजभर के लिए। तो पार्टी का नाम लिए ना, वो तो आपकी पार्टी का नाम लिए ना। लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं बोले एक बार भी। उसमें एक बात जरूर बोले हैं कि महाराजा बिजली पासी जरूर कह दिए, लेकिन राजभर नहीं कहे हैं। वो कहने में हो गया था, क्या कहेंगे इसको लेकर के? थोड़ा सा गलती हो गया वो कहने में। लेकिन भरे मंचों से तो ये बात बोले हैं ना, जो वहाँ पे नेशनल टीवी पे भी चल रहा था, लेकिन भरे मंचों से राजभर नाम नहीं लिए, लेकिन पासी जरूर कह दिए। हाँ, उसीलिए थोड़ा सा भाई उनकी क्षमा नाराजगी है, नाराजगी थोड़ी सी है।
यानी आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, वो कहने में हो गया, वो हो जाता है, जबान निकल गई होगी। नहीं तो और अपने राजभर के बदले जगाने का काम किया योगी राजभर पूरे किए मंत्री जी, उन्हीं के देन है कि सब जागृत हो रहा है राजभर के। क्या नाम है आपका सर? अजय राजभर। अजय जी, क्या कहेंगे? अभी योगी जी जिस हिसाब से भाषण दे रहे थे बड़े मंचों से, तो उसमें राजभर समाज का, राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी एक बार भी नहीं बोले, लेकिन बिजली पास ही जरूर कह दिए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसके लिए देखिए, हम लोग के मन में एक थोड़ी सी ठेस तो है जी कि भाई बिजली पास ही उन्होंने कहा, और वही सम्मान से अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर कहे होते तो हम भी गौरव से कहते कि हाँ, हमारे समाज के जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने देश की अस्मिता अखंडता को बचाने का काम किया, ऐसे महापुरुष को उन्होंने सम्मान देने का काम किया, तो मुझे भी फ़ख्र होता है, गर्व होता है। जी। लेकिन जिस हिसाब से आज का कार्यक्रम रखा गया था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। 10 जून थी। 10 जून को मुख्य अतिथि के रूप में आए थे श्री योगी आदित्यनाथ जी, और सभी लोग एक उम्मीद लगा करके बैठे थे कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर आज योगी जी जरूर कहेंगे, लेकिन वो ना कहते हुए बिजली पास ही कह करके चले गए। इससे काफ़ी आपकी पार्टी के और आपके कार्यकर्ता या आपके समाज में नाराज़गी है? बिल्कुल बिल्कुल है जी, क्योंकि जिस उत्साह और जिस ऊर्जा से हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, इतनी जनसंख्या, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे थे, उस पर कहीं न कहीं उनके दिल को आघात पहुँचा हुआ है जी। तो हम तो यही अपील करते हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि जैसे आपने हर समाज के महापुरुषों का नाम लेकर के संबोधित किया, उनके टाइटल को संबोधित किया, वैसे हमारे भी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को उनके टाइटल से संबोधित किए होते तो हमें और फख्र होता और गर्व होता मुझे। क्या नाम है सर आपका? मैं जिला अध्यक्ष बहराइच सुभाष जी। देखिए, जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे, हमारा ऑलरेडी आज कोई माने या ना माने, कोई कहे ना कि इससे में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज भी लखनऊ में संस्कृति विभाग से, आज भी लखनऊ में संस्कृति विभाग से महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति बना हुआ है, और उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि महाराजा सुहेलदेव। जबकि राजनाथ सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री। किसी के कहने या ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता है। राजभर समाज जान गया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं और राजभर ही रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर, अभी जिस हिसाब से बड़े मंचों पे मुख्यमंत्री जी बोले हैं, वहीं पे आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे थे, ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी भी बैठे थे, तो क्या ये बातें रखी जाएगी ओम प्रकाश राजभर जी के पास? देखिए, एक दिन हमारा भी मुख्यमंत्री बैठेगा और हम भी कहेंगे महाराजा सुहेलदेव, इसी चित्तौड़ा के मैदान में और बहराइच में। चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? रिकेश कुमार राजभर जी। कहाँ से हैं? जी, बल्हा विधानसभा से युवा मंच के अध्यक्ष हैं हम जी। तभी योगी जी का भाषण सुने हैं आप? जी जी जी। क्या कहे योगी जी? जी, बढ़िया, जो भी कहें बढ़िया कहें। बढ़िया कहें जी सर। ओम राजभर जी का नाम एक बार भी, जिस हिसाब से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर एक बार भी नहीं कहे हैं, लेकिन बिजली पासी कह के चले गए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए, अपनी अपनी राय है, ये कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी नेताजी कह रहे थे कि इस बात का दुख है हम लोगों को कि जिस हिसाब से भरे मंचों पे सब लोग उम्मीद लगा करके बैठे थे कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर योगी आदित्यनाथ जी जरूर कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहे हैं, लेकिन बिजली पासी जरूर कह करके चले गए हैं। तो हमारे साथ नेताजी हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय कुमार राजभर है। कहाँ से हैं सर? मऊ की धरती से। मऊ की धरती से। सर, अभी योगी जी का भाषण आप सुने हैं, मुख्यमंत्री जी का? जी सुने। क्या कहे हैं? सुहेलदेव जी का पूरा वो नाम नहीं लिया, पूरा उनका नाम लेना चाहिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी। वो नहीं, बिजली पासी जो है उनका, वो भी महापुरुष है, उनका नाम ले सकते हैं, तो हमारे महापुरुष का नाम क्यों नहीं लिया? जी। इस बात का दुख है? इस बात का दुख है, पूरे समाज को दुख है। और जहाँ भी ये वो मूर्ति का शिलान्यास किया है, वहाँ पे केवल सुहेलदेव जी लिखा गया, राजभर नहीं जोड़ा गया है। पंडित दीनदयाल जो है वो भी महापुरुष थे, उनके आगे और नाम के आगे और पीछे दोनों तरफ पंडित जब लिखा गया है, अब बिजली पासी के नाम के पीछे जो है कि पासी शब्द जोड़ा गया है, राणा वो पृथ्वीराज चौहान के आगे जो है कि पीछे जो है कि चौहान जोड़ा गया है, तो हमारे महापुरुष के नाम के पीछे क्यों नहीं उनका जाति सूचक शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया, राजभर क्यों नहीं लिखा गया? इस बात का दुख है। लेकिन इसको लेकर के जितने लोग यहाँ पे आए थे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हो या राजभर समाज के लोगों, सब लोग एक उम्मीद लगा करके आए थे कि आज जिस हिसाब से इस पार्क का उद्घाटन भी होगा, इस मूर्ति का उद्घाटन भी होगा, वहीं पे मुख्यमंत्री जी आएंगे और चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर बोलेंगे, लेकिन ये नहीं गए हैं, नहीं बोले हैं।
तो एक बार वो पासी शब्द बोल करके चले गए हैं, तो इस बात का दुख सभी को है। हाँ सर, अभी पूरे समाज के लोग इस बात से दुखी हैं। जब कहते हैं, यही बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक महापुरुषों की कोई जात नहीं होती है। वहाँ पे बिजली पासी का नाम लिए हैं, पंडित दीनदयाल के नाम से जंक्शन का नाम रखे हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम से टिकट जारी किए, तो इनको जो है कि नाम लेने में क्या दिक्कत है। इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि आज के 20 वर्ष पहले जब सुहेलदेव राजभर को कोई नहीं जानता था, तब तो वो राजभर थे। जब वो थोड़ा हाईलाइट हुए हैं, तो यहाँ तो ये पासी और राजभर के बीच में लड़ाने का काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आपसे बता दूं कि अभी दुख है इस बात का। तो हमारे साथ अंकित राजभर हैं। अंकित जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में आए इस कार्यक्रम से राजभर समाज खुश नहीं है, दुखी है, बहुत दुखी है। क्योंकि हमारे महापुरुषों को क्योंकि अदर समाज के जो महापुरुष हैं उसको पूरे नाम से लिया जाता है, लेकिन राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पूरे नाम से नहीं लिया जाता है। और बिजली राजभर हैं, बिजली जो हम लोग के महापुरुष हैं वो राजभर जाति के हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उनको पासी बनाकर चले गए हैं। और उदा देवी जी वो राजभर जाति के हैं, लेकिन उनको भी पासी बना के चले गए हैं। ये हमेशा राजभरों को ठगने का कार्य योगी जी करते हैं, और इस कार्यक्रम से कोई खुश नहीं है। इस पार्क से भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि कहीं भी इस पे महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं। इससे राजभर समाज दुखी है और घोर निंदा करता है। और अभी एक और सूचना आई है कि महेंद्र राजभर को भी जूता लात भी पड़ा है, क्योंकि ऐसे लोग को कुटाई भी होना चाहिए। जैसे हम लोग के महापुरुषों को नहीं पूरा नाम लिखा जा रहा है, तो ऐसे लोग को कुटाई होनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। तभी, क्योंकि हमारा समाज आक्रोश भी आज कुछ दिख रहा है, क्योंकि दुखी है इस कार्यक्रम से, कोई इससे ना खुश है। चलिए आपसे बता दूं कि आज का बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा यहाँ पे बहराइच में चित्तौड़ा झील में। आप देख सकते हैं ये सामने चित्तौड़ा झील भी है। लेकिन बता दूं कि तमाम लोग रहे राजभर समाज के और तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे, लेकिन काफ़ी दुखी हैं। बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से आज पार्क का उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर के किसी को खुशी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से बड़े मंचों से जो बयान दिए हैं, जो बात बोल करके चले गए हैं, जिस हिसाब से सब लोग एक उम्मीद लगा करके आए थे कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर बोल करके जाएंगे मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये बात नहीं बोले हैं। लेकिन ये बात जरूर बोल दिए हैं कि महाराजा बिजली पासी, ये बात कह करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहराइच से इस समय हेलीकॉप्टर से उड़ चुके हैं। बता दूं कि इस पार्क का उद्घाटन के बाद राजभर समाज के लोग या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं, कह रहे हैं कि इस पार्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पार्क में जो सुहेलदेव चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर भी नहीं लिखा गया है, केवल चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव बस लिखा गया, राजभर नहीं लिखा गया है। इसको लेकर के राजभर समाज हो या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी दिख रही है। बाकी इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।